गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज अपन एक्सरसाइज 1.3 के लिए पहले एक प्रमेय लिखते हैं, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो भी उदाहरण है वो करके फिर एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.2 है और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.3 है। तो उसके लिए शुरू करने से पहले अपन एक प्रमेय पढ़ते हैं और प्रमेय है वो क्या है। प्रमेय है कि एक पी एक अभाज्य संख्या है। पी एक मान लेते हैं, माना पी एक अभाज्य संख्या है। तब पी एक अभाज्य संख्या है, तब पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ऐसी प्रमेय है, इसको आपको याद करना है। क्या है? पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वे कौन? तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये ऐसे ही प्रमेय है जहाँ पे जो आपका ए आ रहा है, पी को तो मेंशन कर दिया, क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ए के बारे में कह देते हैं, ए क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से प्रमेय क्या है कि पी एक अभाज्य संख्या है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये करती है तो वह ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसका मतलब देखो गणितीय रूप में क्या है, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है ना, तो इसको अपन इस प्रमेय के अकॉर्डिंग ऐसे कह सकते हैं कि जो ए है वो पी से भी विभाजित होगा, यानी कि पी ए को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय आपकी कहती है। ठीक है, इस प्रमेय से रिलेटेड इसको वैसे तो 1.3 मेंशन किया हुआ है पुराने सिलेबस में। ठीक है, प्रमेय 1.3 ए स्क्वायर बटे पी अगर है तो वह ए बटे बी भी होगा, यानी कि पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये आपके काम की चीज है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रमेय से। अब एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या आपकी प्रमेय है कि रूट सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपन को सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। वैसे अपन जानते हैं अपरिमेय संख्या है, कैसे पता चला? अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है ना, जिनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, दो का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कौन सी है? अपरिमेय। अपन को इसको सिद्ध करना है। और जब भी सिद्ध करेंगे, यानी कि प्रूफ जब भी सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी अपरिमेय वाले क्वेश्चन को सिद्ध करना है तो उसको प्रमेय लेके चलना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बताओ, अगर परिमेय संख्या है तो √2 कैसे लिख सकते हैं? क्या √2 पी बटे क्यू के रूप में है, और क्यों 0 नहीं है। परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है ना कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे वाली संख्या क्यों 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। और पी और क्यू पूर्णांक है, ये होती है ना परिभाषा। अब मान लेते हैं कि माना ये ना पी और क्यू, इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या? पी और क्यू में एक के अतिरिक्त और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब एक के अतिरिक्त गुणनखंड है तो उस गुणनखंड से इसको भाग करें, तब उभयनिष्ठ
गुणनखंड से, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड से इस P और Q को विभाजित कर दें, उभयनिष्ठ गुणनखंड से P और Q को विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें देखो ऐसे प्राप्त हो सकता है √2 बराबर a/b, यानी कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था, उसको उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P और Q को विभाजित कर दिया। जैसे मान लेते हैं P और Q 4 और Q ले लेते हैं 8, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2। अगर इन दोनों को 2 से विभाजित कर दे तो क्या आ जाएगा? इधर 2, P बराबर 2 आ जाएगा और Q बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऐसे मान लेते हैं कि इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे अगर इसको विभाजित करते हैं तो ये A और B के रूप में आ जाएगा, और A और B आएगा और किस क्या होगा? सहभाज्य नंबर होंगे, जहां A और B, जहां A और B सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है, यानी कि दोनों प्राइम नंबर होते हैं। अब इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। सहभाज्य संख्या है। अगर ये √2 बराबर a/b, ये समझ में आ गया ना? क्या होगा? पहले P और Q थे, इनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था। इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से अगर P और Q को विभाजित करते हैं तो किस रूप में आ जाता है? a/b के रूप में आ जाता है। अब देखो यहाँ से आगे √2 a/b वज्र गुणा कर ले इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? √2 गुणा b बराबर a। ठीक है, वर्ग करते हैं दोनों साइड, वर्ग करने पर अगर वर्ग करते हैं तो इधर तो √2 का वर्ग, इधर b, इधर a का वर्ग। ठीक है, यहाँ से √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और b का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग, है ना, और यहाँ से a का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से √2 का पता है ना, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है ना, घातांक के नियम से। तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब समीकरण 1, अब इसको और आगे हल करें ना, और आगे हल कर सकते हैं। ऊपर का मिटा देता हूँ ना, ऊपर का मिटाते हैं। ऊपर का मिटाते, अब देखो यहाँ से क्या कह सकते हैं अपन, इसको और आगे हल करें तो b² बराबर a² बटे 2, यानी कि 2 इधर गुणा था, दूसरी साइड बटा में चला गया ना, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं अपन, ये 2 है ना, क्या है? अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है ना। और पर में 1/3 क्या पढ़ी थी अपन ने कि P कोई अभाज्य संख्या है तो a² को विभाजित करती है तो a को विभाजित करेगी। वैसे यहाँ पे 2 एक अभाज्य संख्या है, ये a² को विभाजित करती है तो a को विभाजित करेगी ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से 2 a² को विभाजित करती है, तो अगर 2 a² को विभाजित कर रही है तो a को भी विभाजित करेगी, तो a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये प्रमेय आपकी 1.3 कहती है कि P a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा, प्रमेय 1.3 के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ से a को 2 विभाजित कर रहा है, क्या कह रहा है कि a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करती है तो विभाजित करेगी, यानी कि भाग देंगे 2 में, 2 का, तो क्या आ जाएगा? a में 2 का भाग देते हैं, मान लेते हैं कि c बार गया है, मान सकते हैं ना, a में 2 का भाग दिया, मान लेते हैं c बार गया है, तो यहाँ से वही वज्र गुणा करें, a बराबर 2c, वर्ग करें, वर्ग करने पर अगर वर्ग करें तो इधर तो a², इधर वर्ग करेंगे तो 4c² हो जाएगा, दोनों साइड वर्ग कर रहे हैं। अब देखो समीकरण 1 का, देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख लो समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? 2b² बराबर a², है ना, वही से रखते हैं, यहाँ से रखें तो इधर 2b² बराबर 4c²। समीकरण 1 से a² का मान रख दिया, a² का मान कितना है? 2b² है ना, समीकरण 1 से, तो 2b² इधर 4c², ऐसे कैसे था? अब देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार,
तो क्या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस 2 इस बटे में आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब देखो इधर देखो, ये भी अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या पहले से पता है, और ये बी स्क्वायर को विभाजित कर रही है इधर, तो वही प्रमेय 1.3 से कह सकते हैं कि प्रमेय 1.3 से दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो बी को विभाजित करेगा, है ना। लिखो यहाँ तक आ गया ना समझ में। ये कहाँ से लिखा, प्रमेय 1.3 से कि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए को विभाजित करता है, ए को विभाजित करेगा, मान लेते हैं सी बार विभाजित किया, इसको वज्र गुणा किए तो ये इधर हो गया, दोनों साइड वर्ग करे, वर्ग करने पर ए स्क्वायर का मान कहाँ से रख दिया, समीकरण 1 से, ए स्क्वायर का मान इधर 2 से 4 कट गया और इस 2 को बटा में कर दिया, ठीक। अब आगे अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वही पुनः प्रमेय 1.3, पुनः प्रमेय 1.3 से क्या लिख सकते हैं कि दो बी स्क्वायर को विभाजित करती है तो दो बी को भी विभाजित करेगी, यही कहती है ना प्रमेय 1.3 यही कहती है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। वैसे दो ए बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो बी को भी विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ से एक तो पहले लिखा था अपन ने, दो ए को विभाजित कर रहा है, इधर लिख रहे हैं दो बी को विभाजित कर रहा है, यानी कि दो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि दो ए और बी को विभाजित, दो ए और बी को विभाजित कर रहा है। अगर दो ए और बी को विभाजित करता है तो यहाँ से दो इनका उभयनिष्ठ होगा, दो ए और बी में उभयनिष्ठ होगा। अगर ये उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब अपन यहाँ से कह सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से ए और बी प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिनमें एसएफ एक हो। एसएफ एक का मतलब ये है कि उनमें उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक के अतिरिक्त नहीं हो। तो यहाँ पे तो उभयनिष्ठ दो भी आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ने जो माना था, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए और बी सहभाज्य नहीं है। अगर सहभाज्य नहीं है तो यहाँ से अपन ने जो माना था वो गलत है। क्या माना था अपन ने, प्रमेय संख्या मानी थी ना √2, तो यहाँ से कह सकते हैं अतः हमने जो माना वो गलत है ना, क्योंकि यहाँ से तो विरोधाभास आ रहा है, सहभाज्य संख्या नहीं आ रही, जबकि अपन ने ए और बी को सहभाज्य संख्या कहा था, तो यहाँ से सहभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब इससे दो से मतलब आ रहा है ना, यहाँ से दो उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहाँ से हमने जो माना वो गलत है। क्या माना था अपन ने, √2 एक प्रमेय माना था, अतः क्या कहेंगे, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको अतः हमने जो माना था वो गलत है। क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, यही माना था ना अपन ने शुरुआत में कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और गलत है तो इसका मतलब ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, सॉरी एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय तो अपन ने माना था और सिद्ध भी क्या करना था, अपरिमेय सिद्ध करना था। क्वेश्चन में कह रहा था कि √2 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए, और यहाँ से √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। आपको प्रमेय 1.3 याद करनी है, वो क्या होती है, पी एक अभाज्य संख्या है, वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो ए को विभाजित करेगी, है ना। फिर इसके बाद में जो भी आपको प्रमेय सिद्ध करना है उसको प्रमेय मानना है, प्रमेय मान के ए और पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब पी और क्यू एक पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक को मान लेते हैं कि अपन पी और क्यू में ए के अतिरिक्त और भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
और उस सुपरनिष्ठ गुणनखंड को पी और क्यू से भाग करें तो वो ए और बी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वो दोनों क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती है, और उनका मतलब होता है कि दोनों में अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उनमें एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, वहां से अगर करें लास्ट में देखें तो जो भी आएगा वो ए और बी में एक और उभयनिष्ठ आ जाएगा, और एक और उभयनिष्ठ आ जाएगा, इसका मतलब अपन ने जो माना था वो गलत है, और गलत है तो अपन कह देंगे कि जो √2 या जो भी क्वेश्चन है उसमें उसके अकॉर्डिंग वो एक अप्रोक्सीमेशन संख्या होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इससे रिलेटेड 3 बातें, √3 का भी आता है, √5 का भी आता है, तो आप वो करने की कोशिश करना। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं, और एग्जाम्पल आप करना है, एग्जाम्पल नहीं हो तो बता देना है, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको करके बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।